आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित चुनावी परिचर्चा कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र रमन। राजनीति के संवाहक कहबे, राजनीति और परिवर्तन के संवाहक कहबे तो युवा सब होई छे। मुदा राजनीति के जब युवा के प्रतिनिधित्व के सवाल होई छे तो ओई ठाम कतौ न कतौ तमाम किस्म के राजनीति में चुनौती सब दिखाई दे छे। विशेष कऽ युवा के जखन राजनीति में अबै छे तो ओकरा कतौ न कतौ चुनौती दिखाई दे छे। वही सब चुनौती के बीच में अपन युवा सब अपन नेतृत्व, अपन क्षमता, अपन विकास करे छे। बैशाख 30 गते चुनाव छे स्थानीय तह के। ओई में खास कऽ नेकपा एमाले के तैयारी कोन रूप से होते, जय रूप से अखन आरोप लाग रहल छे नेकपा एमाले के ऊपर जे ओ पार्टी प्रतिगामी छे, संविधान विरोधी छे, संविधान के बरखिलाफ करे छे, ई विषय वस्तु छे। दोसर, स्थानीय तह के निर्वाचन में यह मुद्दा रहते या जनजीविका के सवाल सबसे उठते। ई तमाम विषय वस्तु सब आई हम सब संवाद करब नेकपा एमाले के नेता छथि और राष्ट्रीय युवा संघ के सचिवालय सदस्य शंभू शाह जी सब। हुनका संगे हम सब यह सब विषय वस्तु के जोड़ कर संवाद करब और युवा के चुनौती सब की छे ई विषय हमरा सबके प्रमुख केंद्र बिंदु में रहत। तो सबसे पहले स्वागत करी शंभू जी के। शंभू जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अपने से युवा छिए, युवा सबके एक तो राजनीति में अबै छे युवा सब तो एकरा सकारात्मक मानल जाए। संभावना कते छे राजनीति में स्थापित होबे के युवा के, किया तो अखन जे राजनीति चिंतन के विकास भरल छे ओई संदर्भ में जो कहै छी। अपने जे प्रश्न उठेली बहुत जायज प्रश्न छे कि युवा के एकटा अभियो राजनीति में दोसरो दर्जा के नागरिक जेना नेपाल में कहै छै एकटा समुदाय के होय छै, तेना दोसरो दर्जा के अथी से देख रहल छै कि युवा के स्थापित होना राजनीति में बहुत कठिन छै। कि हम जे पार्टी से बिलोंग करै छी, हम अपन युवा के एनर्जी, हम अपन जे शक्ति, हम अपन टाइम जे स्पेंड कर रहल छी, हम कतौ न कतौ महसूस के लिए अब सीख रहल छिए कि हमरा सबके जे अग्रज नेता छै ना उ स्वीकार के लागी अभी के फिलहाल सिचुएशन नहीं देखा दे रहल छै। कि ओना हमरा सबके केंद्रीय महाधिवेशन में केपी ओली जे 3 लेयर कह के जे पार्टी के कहने रहे 50 से ऊपर, 40 से 50 के बीच में एकटा और 25 से 40 के बीच में एकटा। तो केंद्रीय अधिवेशन में किछ का समेटल के लेकिन हम प्रदेश के जिला के देख रहल छिए तो हमरा सबके जे जिला के नेता सब जे छै तो किछ निषेध के राजनीति कर रहल छी कि युवा के स्थापित नहीं होय दिए के कुछ निषेध के राजनीति करे छी। कहू तो अब ये ना अपने हमरा ई अपने नहीं बोलबाल जेती तो ठीक छलिए, लेकिन बुझ सके छी कि जे हमरा सबके धनुषा के अग्रज नेता सब जे छथिन छै तो वही से कतौ न कतौ देख रहल छी कि उनका सबके मनोसाय देख रहल छी कि हम सब चाहे छी कि युवा हम सब अपना विजन से, अपना कार्यशैली से नेतृत्व के एकटा प्रश्न उठा सके छी कि हम युवा छी, पार्टी के लागी काज करबे, पार्टी के जे विचार बोझ के चलबे, हमरा सबके समट पड़ते, अपना क्षमता से अहाँ के एकटा टारगेट कर चाहे छी। तो किछ हमरा सबके अग्रज नेता जे छै हम उनका नाम हमरा नहीं लेल जाए ते हिसाब से तो वो देखी छे कि उनके विगत के अधिवेशनों में हम सब देख लिया युवा के बहुत निषेध करे के राजनीति में छे कि युवा कतौ न कतौ कि हम युवा के जेकरा में प्रचुर संभावना छे, जेकरा में नेतृत्व क्षमता के विकास छे, ओकरा हम राजनीति में कुछ स्पेस द देबे तो काल्हि हमरा वही ओवरटेक नहीं कर देती कि कुछ छै कुछ। सब युवा के नेतृत्व के जे हम सब परिकल्पना करे छी ने जे युवा राजनीति में अते, राजनीति अहाँ के एक प्रकार से गंदा भ चुकल है, ओकरा अहाँ के सफा करे के छै। तो ओई सफा करे के लेल जे कोनो आदमी सफा करते, यदि पोखरी गंदा भ गेल छै तो ओकरा सफा करे के लेल तो ओकरा ओई में प्रवेश करे पड़ते, तखने मात्र सफा भ सके। तभी एक तो निषेध करबे, दोसर राजनीति गंदा भ रहल छै, दिन प्रतिदिन गंदा भ रहल छै, तो वो केना साफ होते तब? अब कि एना छै अपने के एकटा
जे विषय वस्तु अपने रखली ना कि राजनीति गंदा, वो हम स्वीकारे छी कि राजनीति बहुत गंदा। अभी तो में खास में मधेश पॉलिटिक्स के हम देख रहे छी कि जे हिसाब से युवा सबके जेकरा में क्षमता है, जे कुछ कर सकिया, पार्टी के नेतृत्व अग्रपंक्ति के अपन कार्य क्षमता से नेतृत्व प्रश्न उठा सकिया, वो युवा सबके स्पेस नहीं दे रहा है। हम अपने के टेलीविजन मार्फत अपने के 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 व्यू होते देखते, हमरा सबके जाले मंच नहीं देवे, हमरा सबके जे विचार है, हमरा सबके जे सोच है, जे विजन है, जे हमरा सबके सरकार, जे हमरा पार्टी, जे हमरा सबके विचार बोकने है, तो मंच देवी तब ना मंच पर बोलबे। हम अहाँ के तो मीडिया से तो हम एक ले लिए, लेकिन हमरा सबके तो मंच देवी तब ना, मंच तो अहीं सब रखने छी। हमरा सबके एक खाले युवा सबके एक ट्रेंड हम देख रहा छी कि उ ट्रेंड में हमहू पढ़ सके छी। नेता आले, नेता के एयरपोर्ट जाओ, माला लगे स्वागत करू, फिर आओ अपना, बस भ गेली उतने की। और ये एक कैडर उत्पादन होबे पड़ले, हमर से सोचे। हम कम्युनिस्ट में तो कम्युनिस्ट पार्टी जे छै ने, अहाँ सब कम्युनिस्ट कहै छियै, कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांते की होइ छै, कांग्रेस मास पॉलिटिक्स पर विश्वास करै छै, मधेश केंद्रीय दल मास पॉलिटिक्स पर विश्वास करै छै, कम्युनिस्ट अहाँ के कैडर बेस पर विश्वास करै छै। हमर कार्यकर्ता होय, कार्यकर्ता मात्रे भ जाए तो ठीक है, हमरा मतलब आई 1,000, 10,000, 20,000 प्रवेश नहीं कराई कि ये मास पॉलिटिक्स नहीं करी छी कम्युनिस्ट। नहीं, कम्युनिस्ट मास कैडर बेस पॉलिटिक्स में जे अपने कहलिए कांग्रेस मास पॉलिटिक्स के करे ठीक है, वो हम मान लिए अपने के। हम नेता सबसे ये बात कहे छियै कि अपने देखियो भी ना, गगन थापा एक तो युवा है ना, 45, 47, 48 वर्ष के है ना, हम चाहे छी, हमर सोची है कि काठमांडू के गगन थापा के मधेश सुन सकिया, तो अये के नेता सब उन्हें गगन थापा शंभू शाह नहीं भ सकिया, दोसर तो एक हो सके ना, वो कैडर उत्पादन करो अपने के, वही लड़का के, वही युवा के काठमांडू सुन सकिया। हम नेता सबसे ये आग्रह करे छियै कि अहाँ कैडर उत्पादन करू, अहाँ दास नहीं उत्पादन करू, अहाँ गुलाम नहीं उत्पादन करू, अहाँ पछलोगू नहीं उत्पादन करू, विचार पॉलिटिक्स में रहो ना, अहाँ व्यक्तिवाद एक विचार अहाँ अपन लदे छी, वो नहीं लादू ना। हम युवा सबके अहीं के मार्फत, अहाँ के टेलीविजन के मार्फत, अहाँ हमरा सबके अग्रज पत्रकार छी, हम अहाँ के एक युवा सबके अही संदेश दिए चाहे छी, विचार के पॉलिटिक्स में हम लड़ू ना, कोनो नेता के दास गुलाम पछलोगू भके। युवा सबके दिखाई दी छी कि युवा सब अहाँ के दास गुलाम से भी बेसी पार्टी एकटा व्हिप जारी कलक आंदोलन करे के, तब ककरा खोजे के, तो युवा के ला। आ जब आंदोलन खत्म भ गेल, जब ओकरा मतलब कहे ना उपलब्धि लेवे के बात भेल, तो युवा के तक बात कहलक तोहर तो बहुत उम्मीद छो, तो राह हमरा कर दा। नहीं, सही बात कहली ना, ये तो कहली ना, निषेध के राजनीति एक ना, एक शब्द में निषेध के राजनीति। एक बात कहू ना, जेना अहाँ सब एमाले अखन एमाले अहाँ पार्टी में छी, एमाले रोजलिए, एक तो एमाले में मधेश के युवा के लगनाए, एक तो कहे छी जो घोर अहाँ के मधेश विरोधी पार्टी है, एकटा समस्या। दोसर अखन के परिस्थिति में ओकरा लोकतंत्र विरोधी पार्टी कहे छे, एगो समस्या। ई तमाम समस्या के बीच में अहाँ सब जूझ रहल छे, तब भविष्य अहाँ सब अपना के कत देखै छी जे ई पार्टी में हमर भविष्य अई कत? हम सबसे पहले अपने के जे प्रश्न उठेली ना कि एमाले मधेश विरोधी, ई एकटा जे हल्ला फिजैने रहे, एमाले मधेश विरोधी हेबे करे। हम एहि दुआरे कहली ना कि हमरा मंच नेता सब देती तब ना हम के काउंटर करबे कि एमाले कैला नहीं मधेश विरोधी। ये माले जहिया अपने के गवर्नमेंट में 3.5 साल में रहे, तो जे मधेश में विकास नहीं कईने रहे, कांग्रेस चाहे मधेशवादी दल के तो लगभग एक डाटा में हम घटबट बच सके छी। जहिया से मधेश आंदोलन भेली तो 62 आदमी मधेश के मंत्री बन गए। वो तो मधेशे से बिलोंग कल, मधेश में विकास कुछ नहीं कल कि हाँ अपन व्यक्तिगत विकास कल के, लेकिन वही केपी वाली सरकार बनल तो रेलवे से लगे अपने देखूँ, अपने होलाकी राजमार्ग के देखूँ, अपने सुनकोशी ड्राइव मरीन वाला परियोजना के देखियो, ढलके भर में विद्युत के बड़का प्रसारण लाइन के देखियो, मुजफ्फरपुर कटैया वाला प्रसारण लाइन के देखियो, ये सब केपी वाली सरकार कल के। 6 लाइन वाला देखियो केपी वाली सरकार कल के, पूर्व पश्चिम 4 लाइन जो बन रही केपी वाली सरकार कल के। तहाँ कौन नजरिया से मध्य एमाले के मधेश विरोधी बोली ठीक नहीं छे रे। मधेश आंदोलन के बेर में आम झरेको, रुख पाकेको, गोली 2-4 यस्तो ई सब जे छे ने, ई के कारण सब मधेसी के बेसी ई जे कहबे जे मुटु में यहाँ के हट में बेसी प्रभाव पाबे ना छै। अब अहाँ कोनो व्यक्ति पर लग के लेबे, ओइ के साथ में सिंगल एमाले के पार्टी के जोड़बे,
तो नहीं हथिन। मतलब ओली के वही समय में के अभिव्यक्ति गलत रहे नहीं ये ना हो तो आवेश में आदमी के बोला सकी है गलत नहीं होते जेना एक ओकरा आँप झरे का माखे सांग लेके जेना अपने सब केना ली छिए सर हमरा सबके सरदी अध्यक्ष जी वो अपने के प्रश्न पायरे देने आप झरे का माँ के सांगलो के कथी कहल कि तो वो बात अपने सब यूट्यूब और मीडिया में आइले देने एक कांग्रेस जोरे जे कने रहे कि बैलगाड़ा चढ़े अमीर का चंद्र पुग्न सकिदैन से कह के ओकर कंटेंट दूसरे चीज रहे जे कांग्रेस कने रहे कि हम रोजो के लके चलब अगर नेपाल में गणतंत्र लायब ई संभावना रहे परिकल्पना कर सके छी तो वही कने रहे केपी ओली हमरा सबके सरदी अध्यक्ष कमरेड कि बैलगाड़ा चढ़ के अमेरिका नहीं पुग सकते कि लेकिन ये की है हमार विपक्षी प्रतिपक्ष विपक्षी दल सब कांग्रेस मधेशवादी दल सब ओकर जोर शोर से प्रचार कर दिल्क गणतंत्र विरोधी केपी ओली गणतंत्र विरोधी लोकतंत्र विरोधी केपी ओली तो हम वही कहा चाहे छी हमरा सके तो ये मधेश में नेता सब तो छै नेकपा एमाले के बड़े बड़े छै वही के चीर फाड़ कर पड़ती ना कि केपी ओली सही बोलने रहे प्रतिपक्ष विपक्ष जो बोल रही से गलत बोल रही कि तो हमरा से कहिए कि जे अग्रज नेता सबसे से सब नहीं बोले छी कि आ हम सब युवा जे केपी ओली के विचार से जुड़ल छिए तो हमरा सबके मंच नहीं दै छै तो अपने स्वयं पीड़ित छी तो हम सब स्वाभाविक तो हम सब अही सन साथी भाई अही सन मीडिया में आके बोलो पड़ी विषय वस्तु अहाँ मास पॉलिटिक्स मास कतो कार्यक्रम रखी छिए आ 25,000 कहै छी जमा करे के 50,000 जमा करे के प्रमुख अतिथि हम हो भाई तो प्रमुख अतिथि के हाथ शेयर भ गेलिए एकदम विशिष्ट अतिथि भ गेलिए तो हमरा पार्टी के जे सरदे अध्यक्ष से बोली बोलने या विपक्षी वही बोली के काउंटर करिए अहाँ वही के कर पड़े ना काउंटर चीरफाड़ कर पड़े कि केपी ओली सही बोलने रहे आप झरे के बारे में चाहे माके सांगलो के बारे में सही बोलने रहे बैलगाड़ा चढ़े अमेरिका जाना मधेश में भ्रम छै केपी ओली के प्रति मधेश में भ्रम छै जी ई स्वीकारी छै हाँ केपी ओली के प्रति भी मधेश में जे मधेशवादी दल आ कांग्रेस से भ्रम फैलेलकै वो हमरा सबके अग्रज नेता चीरफाड़ नहीं कर सकल लेकिन हम सब किछ साथी सब जे युवा में हम सब अपन जे युवा ऊर्जा लगा के छी ना बहुत हद तक भ्रम चीरफाड़ दिल की किछ दिन पहले देखियो ना हम सब ओली में मधेश बना देन रही की कई महेश बसनेत के मधेश में छीरा नहीं देवे टोपी लगा के छीरा नहीं देवे इहे जनकपुर में कार्यक्रम करके शिव चौक पर कार्यक्रम करी नेकपा एमाले जिंदाबाद केपी ओली जिंदाबाद हम सब करी लेकिन हमरा सबके अग्रज नेता बड़े बड़े नेता सबसे एक शब्द नहीं बोल तो युवा पीड़ित छी लेकिन ई विषय वस्तु हम सब सरदे अध्यक्ष जी रखने छिए हमरा सबके विषय वस्तु गहन रूप से विचार कर रहा है युवा के कुछ न कुछ जना केंद्र में स्पेस दिल के तो हिसाब से आप एक बात कहो स्थानीय तह के चुनाव अभी छै जी स्थानीय तह के बैशाख 30 गते चुनाव से यदि नहीं सरले तब है ना अखनो क्या तो जे रूप से निर्वाचन आयोग के तैयारी सुस्त दिखाई दै छै राजनीतिक दल सब कहै छै गठबंधन करब दू दिन अहाँ के उम्मीदवारी दर्ता होते यहाँ सबके पार्टी के आपत्ति ये तमाम जे एक अन्योलता के बीच में यदि नहीं सरले तो 30 गते के चुनाव होते 30 गते के जो चुनाव होते वही अवस्था में एमाले के वर्सेस सब पार्टी रहते अखन के परिदृश्य ये देखाई छै कि एक साइड में एमाले दोसर साइड में सब पार्टी माने 4-5टा बड़का जे अखन के परिस्थिति अखन अहाँ सबके संगे कनि नजदीक के पार्टी छल लोसपा उहो आइ काल में सरकार में चल जाय छी तो उहो एकटा छोड़ देलक अवस्था की रहते से कह दिया हम सब मधेश के बात करें छी मधेश में समग्र मधेश के बात हम सब मधेशे के लके केंद्रीय पॉलिटिक्स के लागी तो केंद्र के नेता सब कह रहल छ मधेश के पॉलिटिक्स में कह रहल छी परमादेश वर्सेस जनादेश अधिनायक बाद वर्सेस संविधान के पालन करे वाला प्रतिगामी वर्सेस अग्रगामी से हो के रहल छ नया वो सब जे कैसे नहीं कह हम चाहे छी ये परमादेश सरकार अपन गठबंधन अपन सरकार केंद्र के बचवा के लागी स्थानीय निकाय में जे एक गठबंधन कर रहा है ना तो हम वही के कह चाहे छी परमादेश वर्सेस जनादेश हम सब 5 बरस इस स्थानीय निकाय के पूरा होके हम सब एक जनादेश में जा रहा छी कतो आ प्रक्रिया में देखियो ना आ कांग्रेस के राजनीति करी ही कांग्रेस में जिंदगी भर अपन लगा दिल के ओकरा हंसिया हथौड़ा में वोट दिबे चित मन में कांग्रेस रह गेले स्थानीय निकाय में एहन क के भ सकिए तो सब एक देवपाक के प्रधानमंत्री टिकब के लागी मधेशवादी दल जते गेले अपन सरकार कुर्सी बचब के लागी ई गठबंधन हमरा से केपी ओली के दिल के जति पार्टी मिलेर आउनुस् तपाई
एमाले काफ़ी चल ना लगी हमरा सबके मधेशों में उहे होती जे हती एक तरफ एमाले एक तरफ। वीरेंद्र जी हम तो ना अपने के दावा नहीं कहब वो कतनो गठबंधन कह के हती ना विगत में जे एमाले के मध्य प्रदेश में 136 पालिका में जे रहे ना वैसे बेटर रिजल्ट अहाँ सबके जे मतलब जते समग्र छै ने ओहि में अहाँ के अछूतो अवस्था में ई नहीं छै अखन जे स्थानीय तह में जे महालेखा के ऑडिट रिपोर्ट देखल जाए अगर संपूर्ण जे प्रक्रिया सब छै या जे वित्तीय आयोग के एक रिपोर्ट सार्वजनिक होइ छै ओहि सब की देखाई छै जे स्थानीय तह में भ्रष्टाचार व्यापक बढ़ले और वो कोनो अहू के पार्टी से जीतल जे मतलब मेयर गाउँपालिका के कतौ अध्यक्ष ई सब लिप्त छै ओहि में। एहि अवस्था में जनता के सुख दुख के बटते अहू उहे राजनीति करै छी काल तेसर उहे राजनीति करते तो ई सब और फिर ओकरा अहाँ टिकट देबै तो वही अवस्था में जनता अपन जे अभिव्यक्ति छै ओकरा पीड़ा के संबोधन करते। वीरेंद्र जी हम तो सबसे पहले एक पक्ष में छी ओना तो पार्टी के हमरा सबके नहीं लेकिन हम व्यक्तिगत विचार थे स्थानीय चुनाव तो दल विहीन होबक चाही स्थानीय चुनाव दल विहीन होबक चाही एहि पर कोनो हुइप नहीं लागक चाही लेकिन हमरा सबके जे पॉलिटिक्स चल आयल छै पार्टी से टिकट देते जेकरा देते तो कतो न कतो पार्टी में अहाँ छी न त अहाँ के बोल के जे हक स्वतंत्रता होइ छै न उ छीन लै छै कि तो हम एहि विषय वस्तु में नहीं प्रवेश करब लेकिन ये जे कहली अपना स्थानीय निकाय पूरे स्थानीय निकाय जे भ्रष्टाचार के एक अखाड़ा भ गई ये तो लेल के विकेंद्रीकरण लेल लेकिन ये कंक्रीट के पॉलिटिक्स भ गई सीमेंट के पॉलिटिक्स भ गई व्यू टावर के पॉलिटिक्स भ गई कमीशन के पॉलिटिक्स भ गई। अहाँ देखिए ना व्यू टावर में करोड़ों करोड़ों लगी है लेकिन अस्पताल के अवस्था देखिए व्यू टावर बनबे में करोड़ों खर्च करी है लेकिन स्कूल के अवस्था देखिए। हम दोसर जगह उदाहरण नहीं देव हम लक्ष्मीनिया गाँव पालिका में देखे हमारे लक्ष्मीनिया गाँव पालिका में हमरा सबके अपने के जसपा के गाँव पालिका अध्यक्ष जी जीतल है इंडियन एम्बेसी के दू टा बहुत 13 करोड़ के आइन के बिल्डिंग बनल है भैया एक सफी में है एक लक्ष्मीनिया बाजारे पर वो बिल्डिंग में अपने के 12 क्लास हो चाहे एक प्राविधिक शिक्षालय हो चलब के कोनो सोच नहीं है लेकिन मंदिर निर्माण करे अपने के कोनो भोज भात हुई बड़का तब बड़का एक भंडारा करी छे रोड ढलान वाला बात करी छे ई कंक्रीट पॉलिटिक्स ई सीमेंट पॉलिटिक्स में लाग गल कि एक तो बेसिक नीड है ना अहाँ के इंडिया में चल जाओ ना अपने के एक अरविंद केजरीवाल तो परिवर्तन एक लेलकी ना शिक्षा स्वास्थ्य बिजली फ्री दिलकी ना तो स्थानीय निकाय के तो स्वायत्त अधिकार अपने के देने हैं ना अरे वो एक जनता के अहाँ के दियो ना अपन शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी ये सबसे फ्री अहाँ करियो ना तो अहाँ मंदिर में लाग जाए मस्जिद में लाग जाए सीमेंट ढालल लगे तो सब राजनीति पार्टी करत छै हरेक मेयर करे छै कोनो जरूरी ई नहीं छै कि जसपा वाला मात्र कल हम उदाहरण देलिए अपना लक्ष्मीनिया गांव पालिका के उदाहरण देलिए हम हमरो पार्टी के छै मेयर तैयो के सब ए में जुड़ल छै कि सब एके गो छै कि ई सब स्थानीय निकाय के देख लिया। अब अगर वो में भ्रष्टाचार में स्थानीय निकाय लिप्त नहीं है तो जे प्रदेश सभा सांसद बनल लोग सब कहिए मेयर में लड़ स्वाभाविक है ना जे प्रदेश सभा में जीतल रही वो सरकार में मंत्री नहीं बनली है तो सब कहे मेयर में लड़ तो हमरा सबके एक अपना सबके जे नेपाल में जे छै अख्तियार दुरुपयोग आयोग वो स्वतंत्र नहीं है कि ओकरा कोनो काजे नहीं हम देखे छी कि अहाँ अख्तियार में जाके एक निवेदन दियो ना वीरेंद्र जी पर सपोज दैट निवेदन दिली वीरेंद्र जी ले एते भ्रष्टाचार करियो वो वीरेंद्र जी के फोन करके सेटिंग कर ली हम तो एक निवेदन दिली और वीरेंद्र जी के फोन करके सेटिंग कर ली तो अख्तियारो कहे तो अपना सबके जे एक स्वतंत्र होबक चाही ना नियमन इकाई एक अनुगमन इकाई जे कहे ना वो स्वतंत्र नहीं है कि वो में एक अपने के पॉलिटिक्स माट फाट सीट कर ली कांग्रेस लली है या एमाले लली है मधेशवादी दल न्यायालय के अहाँ के न्यायाधीश के बात फाट होइ छै तो ये अख्तियार संवैधानिक आयोग कौन विषय तो एक वही नहीं कहली केंद्र के पॉलिटिक्स में देख रहल छी ना न्यायालय अछूतो नहीं है अख्तियार अछूतो नहीं है अहाँ परमादेशे लाभ के लागी चोलेंद्र जी के बारे में तो पत्र पत्रिका मीडिया में तो चले आल तो अब हम अहाँ कौन पॉलिटिक्स के कौन राजनीति कौन कथी कब परिकल्पना कर सके कौन हम स्थानीय निकाय के एक बात उठेली तो स्थानीय निकाय में कहली ना फलना भ्रष्टाचार केलकै तो भ्रष्टाचार के एक आयोग तो रेख देख तो अनुगमन तो है ना तो अनुगमन में बर्दीवास में चाहे काठमांडू जाके निवेदन दै छी महीनों महीनों लगे छै वो एने से सेटिंग कर ली
तो हम सब चाहे छी ना कि हम सब युवा छी, अगर वही पॉलिटिक्स में हम सब अभी छी ना तो सबसे पहले भ्रष्टाचार जे है छी ना हम सब विजन एक राख के हमरा सबके घोषणा पत्र, हमरा सबके आगामी जे चुनाव में हम सब जाए तो कौन रणनीति कौन योजना लेके जाए से जनता पर प्रश्न पार पर। लेकिन अभी के जे देखी छी 5 वर्ष के पॉलिटिक्स भेली ना उ सब झूठा आश्वासन, कुछ आश्वासन जे देलकी ना उस ओकरा आश्वासन के विरोध केली कि एटा जनकपुर महानगरपालिका के मेयर साहब के देखी तो करोड़ों के कारी फॉर्च्यूनर किने के कोनो जरूरी रहे, मच्छर से पूरे महानगरपालिका शहर एकदम पीड़ित है कि मच्छर से कि ओहि पर ध्यान नहीं है। वो अपन ओकर ड्रेसअप देखियो, करोड़ों के फॉर्च्यूनर देखियो, ये सब भोग विलासी कैला स्थानीय निकाय के सरकार दिलक, स्थानीय न्याय के स्वायत्त अधिकार दिलक, ये सब कर लगी कि आइए के जनता की सेवा करे के लगी। ती स्थानीय निकाय के जे संहिता लेल के स्थानीय निकाय में विकेंद्रीकरण दिल के अख्तियार दिल की ना ये सब अख्तियार के दुरुपयोग कल के, लेकिन केंद्रों जो है ना वो दुरुपयोग के नियमन अनुगमन करब चाहे से केंद्रों में नहीं है कि एक अपना सबके देश में दूसरे किस्म से पॉलिटिक्स भ रहा है कि जे कारण से अखन के समस्या दिखाई दै छै। हाँ, ते के कारण से अखन के समस्या दिखाई दे। वह तो यदि चुनाव होइ छै, चुनाव हेतै फिर एकटा राम के बदला में श्याम हेतै, लेकिन वही सब परिवर्तन जनता के जनजीविका में किछो परिवर्तन कुछो नहीं। ते द्वारा तो कहै छी ना हमर तो एक व्यक्तिगत विचार रहल कि स्थानीय निकाय दल विहीन होबक चाही कि तो राष्ट्रीय सभा में जाकर कथी वोट कर सकते हैं? राष्ट्रीय सभा में वोट क्या तो संविधान तो एक दोसर से अंतर वस्तु संविधान के तो संशोधन कर पड़ली ना, संविधान के संशोधन कर पड़ली ना। मानू कहे हम एकदम विजन वाला छी, युवा छी, लेकिन हमरा टिकट नहीं देते, मानू 1 मिनट के लागी जेकरा टिकट देते ओकरे वोट दे के लगती कहते नहीं हुई बेचारी तो पार्टी में रही, पार्टी के विरोध में जा सके छी नहीं जा सके छी, पदे चल के तहाँ परिकल्पना की कर सके छी। तब तो ई पॉलिटिक्स में समस्या है, एहि के चीर फाड़ हम तो संपूर्ण युवा सबके जते युवा सभी साथी सभी विभिन्न दल में जुड़ल है लागल है एकरा सबके सबके कहै छी कि एकटा ई पुस्ता हम अहाँ नेपाल के राजनीति लगायत अहाँ के अपन स्थानीय निकाय चाहे अपन मधेश के पॉलिटिक्स नहीं परिवर्तन करबे तो आबे वाला पुस्ता अहाँ के गाड़ी देत कि अहाँ पर शराब पर अहाँ अपना बउआ के की सिखेबे, घर में जाके की सिखेबे। तो हम सब युवा सबके आग्रह करै छी कि एहि पॉलिटिक्स में नहीं लागू कि जे एकटा विचार है जे समृद्ध के होते ये देश देख रहा छी ना। एक साथी भाई से लेखो रहे लेकिन श्रीलंका में जे अभी है से नेपाल के अथी तरफ जा रहा लेकिन तो हम तो अब जे विगत के जैसे धोती पहन लेने हैं, गमछा लगा लेने हैं, जे बूढ़ा सब तो वो सब तो अभी प्रविधि के जमाना से नहीं जुड़ल ही ना। अभी के युवा सब तो जुड़ल ही ना, तो पढ़ी ना, अध्ययन करी ना, वही हिसाब से जाए पड़े हमरा यहाँ के राजनीति में। एक से अर्का के गाड़ी द के, एक से अर्का के अथी द के नहीं स्वस्थ पॉलिटिक्स मतलब ईर्षा द्वेष के राजनीति से कतो हम सब नहीं पहुँच सकै छी। हाँ, जे युवा के सब बेसी मतलब चिंतन करऽ पड़ले जी। सबसे बड़का युवा से रिवोल्यूशन चेंज परिवर्तन के एकटा संवाहक है। आ हम अहाँ युवा सब जे हिसाब से विगत के पॉलिटिक्स चल आए वही में हम रमा रहा छी, तब हम एक परिवर्तन होते चेंज होते एक परिकल्पना कर सके छी नहीं कर सके छी ना। कुछ न कुछ अहाँ के तो अलग रास्ता चुनऽ पड़ते ना। तो अभी के सबसे बड़का समस्या यही है। आप जे अगर वह तो फिर हम चुनाव पर अबै छी, चुनाव यदि होइ छै तो अहाँ सब की ल क जनता के बीच में जबै? हम सब अगर चुनाव तो हेबे करते 30 के नहीं हो सारा सके नहीं सारा सके चुनाव हेबे करते। हम सब जनता में ये लगे जबी कि विगत के हमरा सब के पार्टी जे काज कैने रहे या देश में जे राजनीतिक उथल पुथल भेल है से जनता के बेसिक नीड की है, जनता के बेसिक नीड की है। विगत के जे वही पार्टी हुए जो चुनाव जीतल है वो की कैलके की नहीं कैलके की करे के बाकी है, जनता के बेसिक नीड की है। हमरा पार्टी के की छे घोषणा पत्र, वही घोषणा पत्र के एजेंडा लगे हम सब चुनाव में जाओ। हम सब वही एजेंडा लगे राजनीतिक उथल पुथल की भेले कत से अले, संसद ने सरकार बना के अदालत सरकार बनल के परमादेश कैलके, अमेरिका से ईमेल अली लीक भेले, चोलेन्द्र केना करके की कैलके जारी कैलके 24 घंटा के भीतर में व्यक्ति के तो के कल के प्रधानमंत्री बनबे के। तो ई सब एजेंडा है हमर पार्टी की कैलके
मतलब वहाँ सबके राजनीति मात्रै एजेंडा रहत, जनता के जनजीविका के सवाल बोले कहले जनता के जनजीविका में ओकर बेसिक नीड के छै? स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने पानी, बिजली छैन। केपी ओली प्रधानमंत्री रहे त प्रत्येक पालिका में त एकटा हॉस्पिटल 15 बेड के त फुल देलकै न, आईसीयू वेंटिलेटर विथ के देलकै। उ पालिका वाला ईर्षा दोष के कारण को तो केपी ओली के बजट नहीं होई देलकै। हमर तो लेने रहे ना, हमरा सबके प्रधानमंत्री रहे पार्टी के त ना, तो उ सब स्वास्थ्य से जुड़ल, शिक्षा से जुड़ल, जे से ट्रांसपोर्ट है दुनिया का, उ सब एजेंडा लगे हम सब जाबे, चुनाव में जाबे। लड़बे एना नहीं पार्टी एना छै, पार्टी जिम्मेवारी देते, जे जिम्मेवारी देते हम तैयार छी। अपन इच्छा आकांक्षा त आदमी के बहुत कुछ होई छै न। अहाँ के इच्छा आकांक्षा की है? अखन तक की है कि लोग सब दोसर नहीं कहलक ने, तो अपनो से सामाजिक संजाल में लिख लेली हम फलाना पद के वीरेंद्र सर एना रे छै, हम पॉलिटिक्स में नहीं रमाय चाहे छी कि हम फैक्ट चेक में रमाय चाहे छी कि हम पार्टी के डिसिप्लिन में चल चाहे छी कि केकरो व्यक्तिगत विचार हम अपना पर हावी नहीं होई देबी कि हमरा सबके पार्टी जनता के बदले जनवाद कह के ओहि में चल चाहे छी कि हमरा पार्टी जिम्मेवारी देलकै, हम पार्टी के लायक उपयुक्त छी, तो पार्टी हमरा जिम्मेवारी देलकै तो हम एकदम छिए, हम के लागी छी। हम कोनो चुनाव से भागे वाला चाहे ओहि के कैडर नहीं छी से नहीं छै कि हम छी, लेकिन पार्टी हमरा जिम्मेवारी देती तो लड़बे, नहीं देती तो वो चुनावी रणनीति के फ्रंट लाइन में रह के चुनाव प्रचार करबे पार्टी के। मतलब जे अहाँ के उम्मीदवार रहत, जहाँ के पार्टी के से एक तो अंतिम जिज्ञासा हमर की रहत, जे अहाँ युवा के संगे हम सब जोड़ के बात के ली, लेकिन संग संग एक प्रश्न चिन्ह की खार भरल छै अखन के अवस्था में, जे युवा चुनाव में जतै केना? क्या तो युवा 20-25 वर्ष 30 वर्ष तक तो मोटा मोटी पढ़ै छै, जे अभिभावक पर अपन निर्भर रहै छै, तब ओकरा कमाई के अवसर भेटै छै या कमाई के ओकरा मौका भेटै छै, जे काम करतै ओकरा पैसा अर्जन होतै। वही अगर बीच में राजनीति में जाइ छै तो ओकरा पास में पाई नहीं रहै छै। अखन के जे राजनीति छै वो महग पद्धति भ चुकल छै, युवा सब प्रतिनिधित्व केना बढ़तै ई कह दिए त? सबसे बड़का समस्या ये कहलिए अपने कि चुनाव एते खर्चीलो बना देने छै, एते खर्चीलो बना देने छै। अभी चर्चा की छै, फलना के टिकट दे तू खर्चा कर सकते है, वहीं के बात करो ना, आगे कहते हैं 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया है खर्चा कर सकते। कतो न कतो युवा सब ओयनो से फ्रस्ट्रेट भ रहल छै कि राजनीति में नहीं आबे चाहे छै कि आबू चाहे छै तो फेस करे नहीं चाही, चुनाव फेस करे नहीं चाहे छै कि कतो न कतो। ई एकटा सिंडिकेट जे छै, उ सिंडिकेट के हमरा सबके युवा सब जे छै विभिन्न पार्टी में लागल छै, सबके तोड़ पड़ते कि केकरो टिकट कही चर्चो चली छै, फलाना है उम्मीदवार योग्य है, वो वहाँ के गांव पालिका नगर युवा के पास में पढ़ल लिखल विजन छै, योग्य छै, विभिन्न संपर्क छै, एकटा अपन बना लेने छै, लेकिन पैसा नहीं ओकरा लो चुनाव नहीं जीत सके कि। तो ई सबसे बड़का छै एकटा ई ब्रेकर कहबे, वो ब्रेकर है। तो वो ब्रेकर केना है? तो हमरा अहाँ के एकटा ई नेता सब जे है ना, हम एक प्रश्न एकटा अपने के टेलीविजन मार्फत राखे चाहे छे। हम अगर हमरा सबके कोनो नेता लड़ी छै, प्रतिनिधि सभा में लड़ी छै, प्रदेश सभा में लड़ी छै, तो हम सब युवा सब जते छै कार्यकर्ता सब ओकरा जोश जागर लगा के जीतबी छिए। अगर हमरा ई युवा के अगर टिकट दिए तो उ नेता के लाभ पड़ले, हमर ई कैडर है, हम उ नहीं लड़ले, हम लड़ल छी, अहाँ के जीतबे पड़ते। तो हिसाब से पैसा रहे कि नहीं रहे कोई नेता का पड़ते ई के लते। हमरा अहाँ के युवा सब जे है विभिन्न पार्टी में लागल है, वो विद्रोह के आवाज उठते तब मात्र लागू होते, नहीं तो नहीं वही पॉलिटिक्स। चलो सर, धन्यवाद। धन्यवाद, अपने अमूल्य समय दिली ते के लागे बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद, बैसाख 30 गते के निर्वाचन में नेकपा एमाले की अवस्था, युवा की अवस्था और एजेंडा, ये तमाम विषय वस्तु के जोड़ का हम सब संवाद कलो शंभू शाह जी से। कार्यक्रम केहन लागल देख कर प्रतिक्रिया जरूर दे। बेस्ता, नमस्कार।